हेलो वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। तो आज वीडियो अच्छे आम इकोनॉमिक सर्वे उपरे जोड़ा कि 2024 रो एथरे आम डिस्कस करिया की इनसाइट्स एंड एनालिसिस। एटा गोटे वन शॉट वीडियो रहिबो। एथरे आम 13टा जाक चैप्टर को आम डिस्कस करबा। इंपोर्टेंट टॉपिक्स एथरे कोन कोन अछि सब विजुअलाइजेशन रिप्रेजेंटेशंस ग्राफ्स वगैरह सब एथरे बुझिबा। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करिया। तो आम बुझिया इकोनॉमिक सर्वेटा कोन। इकोनॉमिक सर्वे गोटे होछि हमर गोटे एनुअल डॉक्यूमेंट कौन ना एनुअल डॉक्यूमेंट कहा द्वारा कहा रहेगा ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रो गोटे एनुअल डॉक्यूमेंट एटा एंड ए डॉक्यूमेंट दी जण प्रेजेंट करन गोटे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आउट होचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बुझिला कोड प्रेजेंट करें ना पार्लियामेंट रे प्रेजेंट करंती सब वर्ष प्रेजेंट हुए जस्ट बिफोर द यूनियन बजट। ओके एंड इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ओके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जी अछंती तांका गाइडेंस रे ए डॉक्यूमेंट तैयारी हो बुझे। एंड इट इज दिस डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग द बजट सेशन बुझेला। तो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हमर केबे आस्तला फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे केबे आस्तला ना 1950-51 रे। ओके एज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट एटा थिला। देन आफ्टर 1964 परे इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द बजट। ठीक अछि सेटा बजट टू सेपरेट हे गोटे अलग डॉक्यूमेंट तैयारी हला। ओके एंड ता परटू एटा प्रति वर्ष आसु जस्ट बजट रो पूर्व दिन ता पूर्व आस जाय। डॉक्यूमेंट इज नॉन बाइंडिंग। एटा कोन कोन घटि थिले 2024 रे कोन कोन सजेशंस देई होची एई सब मेंशन हेई थाए। तो चैप्टर 1 होची स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लैंड। कौन कौन होइछे चैप्टर में देखिया। तो हमर को कहिছে गोटे रेसिलिएंट ग्लोबल ग्रोथ रहिছে ट्रेंडटा रहिছে 2024 रे। एटा होची वर्ल्ड रो ग्राफटा वर्ल्ड रो ग्रोथ रो ग्राफटा एटा। ओके तो आमे देखि परछे कि स्टेडी ग्रोथ रहिছে ठीक है स्टेडी रहिছে से 3 पॉइंट्स रे अछि एंड एट द एंड ऑफ सितंबर 2024 तो 3.2 अराउंड रहिছে। ठीक है द ग्लोबल ग्रोथ रहिबो एवरेज अराउंड 3.2% रहितला। ओके एंड गोटे देखिए स्टेडी ग्रोथ रहिछि हला हमरो कंट्री ग्रुप्स रे गोटे स्टेडी ग्रोथ आउटलुक रहिछि हमरो कंट्री ग्रुप्स रे केमती न देखिबो तो एटा जो वर्ल्ड रो ग्रोथ। ठीक है वर्ल्ड रो ग्रोथ रहिछि एंड एटा जो होछि एटा जो कोन ना एडवांस्ड इकोनॉमीज एटा सब एडवांस्ड इकोनॉमीज डेवलप्ड कंट्रीज वगैरह एंड EMDs जोटा होची सेटा होची इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग कंट्रीज जेमति हम इंडिया वगैरह से। तो देखिए हम जदी कंपेयर करबा गोटे डेवलप्ड इकोनॉमी रो देखो गोटे डेवलप्ड इकोनॉमी रो 2025 रो ग्रोथ ता देखो एंड गोटे इमर्जिंग कंट्री रो ग्रोथ देखो केते डिफरेंस अछि एंड इट इज डूइंग गुड बुझिला। इट 4.2 रे अछि तो हमर ग्रोथ बहुत भलो अछि। बेसिकली हमें जब देखिया कंपैरिजन करबा हमें गोटे एडवांस्ड इकोनॉमी आ गोटे इमर्जिंग इकोनॉमी रे इमर्जिंग इकोनॉमी कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जोड़ाक से बहुत भल परफॉर्म कर लास्ट 3 इयर्स देखिया गले 2023 रे भी बढ़िया करथिले 24 रे भी एंड 25 रे भी कंटिन्यू करछन से प्रोग्रेस टा से ग्रोथ तांगर कंटिन्यू होई छै स्टेडी ग्रोथ रही छै बुझिला। जदि हम देखिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेडे भी स्टेबलाइज हेइ छै केमती ना देखिया जदि ए जो रेड कलर टा हो छै सर्विसेज देखिया सर्विसेज सेटा स्टेबल हे कि रही छै सेही पाखा पाखी ही रहउ छै एई मार्जिन पाखा भीतर ही रहउ छै। ठीक अछि किंतु जदि मैन्युफैक्चरिंग टा देखिया गोटे टाइम थिला जो जून रु सितंबर भितरे ड्रॉप हेतला उठ। ठीक अछि एई टाइम रे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ता हमर ड्रॉप हेतला ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग टा किंतु ता पर टिके स्टेडी ग्रोथ हे कि अगेन सही रेंज को पळे अछि स्टेबलाइज हेइ अछि नॉर्मलाइज टिके हेइ अछि। ओके जदि हम देखिया हमर जो एबे बहुत ग्लोबल अनसर्टेनिटी अछि वॉर्स वगैरह हो छै ट्रेड वॉर्स हो कि कोल्ड वॉर हो कि एक्चुअल वॉर्स हो एटा बहुत चलछि तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो रही छै। तो इंडिया ग्रोथ से किंतु हेले भी गोटे डिकेडल एवरेज पाखापाखि रही एट कांस्टेंट प्राइसेस। ओके जदि हमें देखिबा एवरेज ग्रोथ देखिया हमर फाइनेंशियल ईयर 15 रु 24 भितरे हमें देखिबा जदि जेतिकी भी रही छि तांकर जो एवरेज ग्रोथ ता सेही पाखापाखि ही 25 रो भी ग्रोथ सेही पाखापाखि ही रही। ओके सेही एवरेज ता रही छि तांक पर। ठीक है एटी टिके बेटर परफॉर्मेंस करथिले बट जब देखिया हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रे बहुत भलो परफॉर्मेंस करछि कंपेयर टू द डेकेडल एवरेज बट इन सर्विसेज टिके तळवा रही बट स्टिल इट इज नियर टू दैट सेमती ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी रे भी सही पाखापाखि ही रही। गोटे जिनस आम नोटिस करवा
कि ये फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 इनक्लूड हेनी एई दुटा वर्ष इनक्लूड हेनी 10 वर्षर जो हेची एक्चुअली एटा 8 वर्षर जिंस देखैछि ओके एंड एई चार्टटा देखियो गले हमर जो सर्विसेज ट्रेड सरप्लस टा देखौछि ओके सर्विसेज रे हमें सब बळे हमर बहुत सर्विस हमें एक्सपोर्ट करूछु ठीक अछि तो सेत पे सेटा सरप्लस रहिछि एंड प्राइवेट ट्रांसफर्स भी रहिछि तो हमें जो देखिया जी देखो मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस टा सब बेले हमर नेगेटिव रहउछि काना हमें इंपोर्ट बहुत अधिका करछे हमें इंपोर्ट टा बहुत अधिका करछे कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट्स सो इसमें टिके नेगेटिव रे रहिछि जदि हम देखिया सर्विसेज जोटा अछि सर्विसेज सही रेंज रे ग्रो करि चलछि ठीक अछि हमें जो देखिबा ई रेंज से देखिया सही रे ग्रो करि चलछि एंड जदि नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स भी देखुछे हमें सेटा भी ग्रो करूछ ठीक अछि एटा स्टेबल ही रहिछि कहया गले जदि हम नेट प्राइवेट ट्रांसफर्स देखिया एटा स्टेबल हिसाब रे रहिछि बट सर्विसेज हमर ग्रो करूछ बुझियला इन देखिया एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स ठीक अछि एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स रे हमर जो रहिछि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ता रहिछि जोटा सेटा देखो हमर ग्रो करि चलछि 2017-18 रे 49.8% थिला एंड 23-24 रे 60 मोर देन 60 को ग्रो करछि इट इज वेरी गुड एंड आल्सो द वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो जोटा अछि वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी सेटा भी से ग्रो करि चलछि 46.8 रू 58.2 को आसिछि एंड जदि मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिया ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ता जदि देखिया सेटा डिक्रीज करि चलछि छला सेटा डिक्रीज धीरे धीरे करि चलछि एंड इट इज अराउंड 3.2% फ्रॉम 6% जोटा थिला 2017-18 रे हमर एटा 6% थिला अनएम्प्लॉयमेंट रेट जोटा कि खसी खसी एबे को आछि 3.2% which is very good change in our employment status okay तो जदि हमें देखिया इंडिया रे रियल जीडीपी ग्रोथ टा जदि हमें देखुचे इट इज एस्टिमेटेड एट 6.4% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025 as per the first advanced estimates of the national income and it is also nearly to its decadal average ठीक है decadal average पाखा पाखी रहिछि ए 6.4% एटिके हमर एवरेज रहउतला ओके now which say real gross value added जोटा अछि it is also estimated to grow by 6.4% बुझियला एटा भी 6.4% हिसाब रे एस्टिमेट करछु कि ग्रो कर द ग्लोबल इकोनॉमी एवरेज ग्लोबल इकोनॉमी जोटा हम कथा हितले इट ग्रू बाय 3.3% 2023 रे जोटा कि आईएमएफ प्रोजेक्शंस देथिला केते ना 3.2% इन द नेक्स्ट 5 इयर्स ओके ता अगेंस्ट रे सेटा 3.3 करछि बहुत भलो करछि तो हमें देखिए रियल जीडीपी ग्रोथ 26 रे इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बिटवीन 6.3 to 6.8 एई भीतर रहयार अछि एंड आल्सो कीपिंग इन माइंड द अपसाइड्स एंड द डाउनसाइड्स टू द ग्रोथ ओके नाउ आउरी कहै थ्रस्ट ऑन ग्रासरूट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड डीरेगुलेशंस ओके हमर जो हमर ग्रासरूट लेवल रे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अछि ताकू जदी हमें थ्रस्ट दोउछे इट विल रीइंफोर्स द मीडियम टर्म ग्रोथ ओके तो इटा गोटे मीडियम टर्म ग्रोथ रे साहाय्य करिवो एंड आल्सो इट विल बूस्ट द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस सब जिन नोट करतुवा स्लाइड्स रे जहाँ लिखा है एंड मु भी जहाँ कहूँ जिनसटा नोट करतुवा ओके बुझेला तो नेक्स्ट से कहिछि कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जोटा रहिछि हमर एटा टिके सॉफ्टन हिछि फ्रॉम 5.4 to 4.9% अप्रैल टू डिसेंबर 2024 बुझेला हम जो रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन टा कमी छि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर देखिया जोटा कि कैपेक्स अछि इट इंप्रूव्ड फिस्कल फाइनेंशियल ईयर 2021 रो 24 ता इट इंप्रूव करछ ओके एंड इट आल्सो ग्रू केते एटा ग्रो करछि 8.2% ठीक अछि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ता दैछि ड्यूरिंग जुलाई टू नवंबर 24 ओके इटा देखिछि 8.2% एंड हमें आल्सो देखिया कि इंडिया होछि हमर 7th लार्जेस्ट शेयर होल्ड करछि कोथरे ना ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमें देखतिले ना एक्सपोर्ट्स हमर ग्रो सर्विस एक्सपोर्ट हमर बहुत ग्रो करछि एंड आल्सो इट इज आल्सो व्हाट अंडरस्कोरिंग द इंडिया र जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ता अछि ए सेक्टर रे सेटा भी से देखौछि बढ़िया से एंड आल्सो ड्यूरिंग अप्रैल टू डिसेंबर 2024 नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स वेंट अप बाय 9.1% ठीक अछि जोड़े कौन रिफ्लेक्ट करछि ना रेजिलियंस हमर देखौछि इंडिया र मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स रे हमें देखिले कि हमर सर्विसेज एक्सपोर्ट्स तो बहुत भलो होछि बट मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी हमर ग्रो करूछि अमिड कौन ना वोलेटाइल ग्लोबल कंडीशंस ए वार वगैरह जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी भीतर भी हमर ग्रो करूछि तो इट्स वेरी गुड न्यूज बुझियला
तो चैप्टर 1 एड सरला। चैप्टर 2 होची मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स द कार्ड एंड द हॉर्स। तो देखिए एइतरे से कौन कहि तो फर्स्ट से कहि डिक्लाइन इन द जीएनपीएस ऑफ द एससीबीज। तो एइटी जदि हमें देखिया मार्च 2018 रे जोठी कि हमर एनपीएस जोडा 11.2% थिला ग्रॉस एडवांसेस रो सेटा रिड्यूस हे चलछि। रिड्यूस हे सेप्टेम्बर 2024 मध्यरु पहुंचला को 2.6 को खसी आछि। जोडा अगेन वेरी गुड न्यूज जल्दी कि हमर जो लोन्स दोचे सेटा हमें रिकवर करि पारछे पेमेंट हे पारछि तार लोन रिपेमेंट ता होउछि लोक करि पारछन तो एटा बहुत भलो। एंड जदि एटा देखिया हमर जो सीआरएआर रहला हमर कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रहला एटा भी हमर ग्रो करि चलछि। ठीक अछि मार्च 2015 रे 12.9% थिला बट इट हैज ग्रोन टू 17.2 जोटा कि मार्च 2023 रे एंड मार्च 2024 सेप्टेम्बर सुधा इट इज देयर ओनली बट 16.7 टिके कमी छै बट इट्स स्टिल देयर स्टिल एट द हायर साइड बुझेला। ठीक अछि रिक्वायर्ड नॉर्म्स रो बहुत ऊपर अछि एटा बुझेला वेरी गुड। तमे देखिया कौन कहू छै चैप्टर रे हमर से कहै छै बैंक क्रेडिट ग्रू एट ए स्टेडी रेट। ओके एटा त हमें देखिले हमर क्रेडिट ग्रोथ टा होछि जोडा कि ओटे डिपॉजिट ग्रोथ को माने कोन कहू छै कन्वर्ज करूछि। ओके ना प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंप्रूव्ड केमिति ना हमर जो प्रॉफिट जोडा केमते हला ना हमर जो ग्रॉस एनपीए जोडा थिला जोडा हमें देखिले ना ग्रॉस एनपीए टा खसी खसी ना 2.6 अराउंड अछि तो सेहित पई कि हमर कोन प्रॉफिट टा बढ़ी चलछि एंड आल्सो there is a rise in the capital to risk weighted assets ratio जोड़ा CRAR टा भी हमर कोन ग्रो कला तो सेत पे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इंप्रूव करछि बुझेला ना। क्रेडिट टू जीडीपी रे गैप टा जोटा सेटा भी कमी -0.3% को आछि क्वार्टर 1 ऑफ 25 बुझेला जोड़ा कि थिला -10.3% थिला केतळे ना क्वार्टर 1 ऑफ 23। ओके एटा कौन इंडिकेट करछि ओटा सस्टेनेबल बैंक क्रेडिट ग्रोथ रोड होउछ। द बैंकिंग सेक्टर जो देखिया हमें देयर इज अ इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी गोटे रोबस्ट कैपिटल बफर भी रखिला स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी देखैछि तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो करिछि। ओके नाउ लिखिछि कि ग्रॉस एनपीएस जोटा रहिछि हमर ऑफ द एससीबीज जोटा कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इट डिक्लाइन टू 2.6 जोटा मैंने कहउतली 2.6% ऑफ द ग्रॉस लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है 2.6% को खसी आछि। अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 3.6 लाख करोड़ रियलाइज हेछि कौन इन रेजोल्यूशन ऑफ 1068 प्लान्स। ठीक है एटा कौन ना सेप्टेम्बर 24 सुधा इट अमाउंट्स टू 161% अगेंस्ट द लिक्विडेशन वैल्यू हैला एंड इट अगेंस्ट द लिक्विडेशन वैल्यू एंड 86.1% achieve of the fair value of the assets. Okay, now Indian stock market outperform its emerging marketing peers. Emerging market जो माने अच्छे हमारा peers जो माने अच्छे ताकू outperform कर चलची हम Indian stock market. And also इटा केतले ही चीज जितने हमें election थिला last year हमें election थिला and यार volatility तो हमें जानी चाहिए shoot up कर जाएगा and गिर भी जाता है. Okay, तो election रो जो अच्छी गोटे वोलेटिलिटी टा अछि सेही भितरे भी हमर इंडियन स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म करथिला। द टोटल रिसोर्स मोबिलाइजेशन फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट्स सेटा केते आस्थिला ना 11.1 लाख करोड़ जोटा कि 5% मोर देन 24 एंड एटा थिला अप्रैल टू डिसेंबर रा फिगर तपर बीएसई स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू द जीडीपी रेशियो भी 136% रहितला एट द एंड ऑफ 2024 and it is far higher than the emerging market economies like China growth जोटा कि ratio टा थिला it was around 65% and then तापर Brazil only 37% जोटी हम इंडिया करथिला 136% बीएसई स्टॉक मार्केट टा। ओके नाउ इंश्योरेंस मार्केट जे देखिबा इंडिया रे इंश्योरेंस मार्केट कंटिन्यू करछि अपवर्ड ट्रैजेक्टरी टा। ओके नाउ टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रो करथिला बाय 7.7% 24 रे एंड केते पहुंच जाइतिले ना 11.2 लाख करोड़। ओके 11.2 लाख करोड़ प्रीमियम भराइछ। एंड देन पेंशन सेक्टर जे देखछे हमें द टोटल नंबर ऑफ पेंशन सब्सक्राइबर ग्रो करथिले केते बाय 16%
year on year 16% growth, and it is also from for the September data, September 24 data जो देखिए significant growth देखिए पेंशन सेक्टर रे भी। तो हमें चैप्टर 2 भी बुझिले। नेक्स्ट जीवा चैप्टर 3 को। तो चैप्टर 3 कोची एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग एफडीआई राइट। देखिए कौन कोची এই গ্রাফটা দেখিয়া না ট্রেন্ড ইন কারেন্ট আকাউন্ট ডেফিসিট। যদি কারেন্ট আকাউন্ট ডেফিসিট দেখিবা তো 21 রে क्वार्टर 1 रे 3.7% थिला, जोटा कि खसी की एबे आसी गलानी -1.2। ओके, जदि हमें ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स देखुचे, एफडीआई इनफ्लोज देखुचे, इट रिकॉर्डेड अ रिवाइवल इन 25, इंक्रीजिंग फ्रॉम 47 टू 56 बिलियन यूएस डॉलर्स को से कौन कर ग्रो कर रिकवरीटा आसी। ठीक अच्छे ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखुचे आम से पाखापाखि ही रही सब बेल से 600 रेंज रोचे। एंड जदि आम डेप्ट देखिए, एक्सटर्नल डेप्ट पोजिशन देखिए स्टेबल रही, एक्सटर्नल डेप्ट भी स्टेबल रही। आमर जो एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशियोटा आम देखिए जदि सेटा सही रेंज रे ही से रही। ओके, स्टेबल रही। समराइज करिया चैप्टर को, छोटो चैप्टर ना। इंडिया जो एक्सटर्नल सेक्टर आम कौन देखिले ना, इंडिया जो एक्सटर्नल सेक्टर रहा इट डिस्प्लेड ए रेजिलियंस अमिड ऑफ कोर्स दिस ग्लोबल अनसर्टेनिटीज देखे जो हेडविंड्स रहा से भितर गोटे रेजिलियंस देखई आमर इंडिया एक्सटर्नल सेक्टरटा। तो जो ओवरऑल एक्सपोर्ट देखिया जोटा कि आम मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज को इंक्लूड करूचे, इट ग्रू बाय 6% ईयर ऑन ईयर। ठीक है, इट ग्रू बाय 6% इन द फर्स्ट 9 months। एटा सेप्टेम्बर सुधा कौच। ओके, आउ सर्विस सेक्टर जोटा रहा एटा ग्रो करची बाय 11.6% ड्यूरिंग द सेम टाइम। ना जदि हम देखिए इंडिया हमरो ग्लोबल मार्केट रे, ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट रे इट कमांड्स अराउंड 10.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। कहार ना कम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज रे। एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रही एज पर UNCTAD। जदि हमें इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट देखिया, इट स्टूड एट 1.2% ऑफ द जीडीपी क्वार्टर 2 ऑफ 25, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय राइजिंग नेट सर्विसेज रिसीट्स। तो हमर जो नेट सर्विसेज रिसीट्स अच्छी तो सेटा हेल्प करथिला एटा को राइज करिया को। ठीक अछि, जोडे गोडे इंक्रीज कला प्राइवेट ट्रांसफर रिसीट रे भी इंक्रीज होईची। ओके, देन हमर जो अगेन ग्रॉस एफडीआई जोटा इनफ्लोज बढ़ी फ्रॉम 47.2 बिलियन टू 55.6 बिलियन, जोटा कि 17.9% ग्रोथ देखी। कौटी कही जिनसा 47 रो जो ये ग्रो कला यहाँ गोटे 17.9% ग्रोथ देखी, रिकवर कर। ठीक अच्छे, आउ इंडिया जो फॉरेस्ट रिजर्व्स रहा, फॉरेस्ट रिजर्व्स देखिए हमें फॉरेस्ट रिजर्व्स it stood around $640.3 billion and it is sufficient to cover 10.9 months of imports. Approximately 90% of the country's external debts cover करी दबा, 90% external debt cover कर दबा 640.3 billion dollars रो forex reserve जोड़ा अछि। जब हम इंडिया एक्सटर्नल डेट देखिले जोड़ा सेटा हमें जानले कि स्टेबल रही छी, सही रेंज रे रहितला। कोड देखतिले ना इठी सही रेंज रे ही रही छी, तो एटा किछ अधिक टेंशन दबार नहीं। The external debt to GDP ratio 19.4% रहिला at the end of September 24। बुझिला, very good। Next chapter number 4, prices and inflation, understanding the dynamics। As per IMF से कहिछि ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट मॉडरेट हेछि 5.7% by 2024। कोटी पीक रे जोटी थिला, ऑन द अदर हैंड एटा पीक रे थिला 2022 रे केते ना 8.7% ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट, जोटा कि ना मॉडरेट है कि टिके माने रिलैक्स है कि 5.7% को खसी आछि एट द एंड ऑफ 2024। ओके, नाउ द रिटेल इन्फ्लेशन जोटा रहिला हमर, इट इज रिड्यूस्ड 4.9% इन फाइनेंशियल ईयर 25, जोटा कि हमर अप्रैल टू डिसेंबर 2024। ओके, 5 एटा केते थिला ना 5.4% थिला। ठीक अछि, 24 फाइनेंशियल ईयर 24 रे 5.4% रो इट हैज रिड्यूस्ड टू 4.9%। नाउ आरबीआई एंड आईएमएफ जो रहिले से प्रोजेक्ट करथिले इंडियाज रो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन विल ग्रेजुअली अलाइन विद द टारगेट ऑफ 4% इन 26। ठीक अछि, सेटा से प्रोजेक्ट करछथि।
And the development of climate resilient crop varieties and the enhanced farming practices are essential to mitigate the effects of extreme weather events and achieve long term price stability. तो आमर जो डेवलपमेंट दरकार क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वेराइटीज आसिले आमर जो एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस आसी हो वेदर इवेंट्स आसी हो सेटा को से कौन कर परियो टे टैकल करी मिटिगेट कर परियो जोटा कि हमर लॉन्ग टर्म प्राइस स्टेबिलिटी दे परियो हम क्रॉप्स रे एति दिला चैप्टर 4 रे ठीक है। चैप्टर 5 होची मीडियम टर्म आउटलुक डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ चैप्टर ना होची बुझिबा। नाउ आउ जो हमर इंडियन इकोनॉमी थिला इट इज मिडिल ऑफ अ चेंज ओके। इंडियन इकोनॉमी इज इन द मिडिल ऑफ अ चेंज दैट रिप्रेजेंट्स अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज केते इकोनॉमिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज अछि सेटा धरिकी से इट इज इन द मिडिल ऑफ चेंज। तो जदि हम जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन देखिबा इट इज रिप्लेसिंग द ग्लोबलाइजेशन ओके। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन टा कोन ना इंटीग्रेशन रु बाहर जाउछे इट इज अ पॉलिसी ड्रिवन शिफ्ट ओके। इट इज अ पॉलिसी ड्रिवन शिफ्ट माने पॉलिसी द्वारा ई शिफ्ट को क्रिएट कराई फ्रॉम माने कोन अवे फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ठीक है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड कैपिटल फ्लोज एंड सप्लाई चेन्स माने हमें कोन हमें जो ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अच्छे हम तो भांगिया चेष्टा कर फ्रैगमेंट करिया चेष्टा कर ऑब्वियसली जदि हमें बढ़े दबा हमर रेस्ट्रिक्शंस बढ़े दबा ट्रेड्स रे किबा कैपिटल फ्लोज रे हमें जदि रेस्ट्रिक्शंस बढ़े दबा सप्लाई चेन्स टिके डिसरप्ट करिया तो एटा ऑब्वियसली ही हबो ठीक अछि। आ ए जो रेस्ट्रिक्शंस आर ऑफन बेस्ड ऑन जियोपॉलिटिकल कंसीडरेशन जेमति कि स्ट्रेटेजिक अलायंसेस रहिला ठीक अछि। एटा कॉज कोन एटा करियार ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जोटा कि कंट्रीज हमर गोटे टैरिफ इम्पोज कर दिए जमी अदर जहाँ भी क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स ताऊपर टैरिफ इम्पोज करे कैपिटल फ्लो रे रेस्ट्रिक्शंस आनी दिए लिमिट कर दिए जोटा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को सी कौन कर डिसरप्ट करदेव। देन सप्लाई चेन रिऑर्गेनाइजेशन जदि करछंती कंट्रीज रिऑर्गेनाइज ठीक अछि तांका सप्लाई चेन बेस्ड ऑन द शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेस। देन राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म कंट्रीज कौन करती प्रायोरिटाइज कर दिखते डोमेस्टिक इकोनॉमिक रेजिलियंस को ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो निजर भितरुआ जिनसटा को ग्रो करने से कौन करती बाहर जिनस को माने कौन इंपोर्ट करती ठीक है गोटे प्रोटेक्शनिज्म हो जाए। फॉर एग्जांपल मुझे गोटे जिनसटा गोटे डबाटे बनाऊँ बट ऑन द अदर हैंड आउट कंट्री से डबाटा चीपर रेट रे दे पारुछि तो मु कौन करी प्रोटेक्शनिज्म हिसाब रे जोटा बाहर इंपोर्ट होउछि तार प्राइसेस टा बढ़ाई देबी कि ब्लॉक कर देबी ठीक अच्छे से आने को देवी मो बॉर्डर भितर को तो एमती कले लोक बाध्य कि आम इंडिया भितर प्रोडक्ट ने जोटा कि मुझे तैयारी करुँची तो यहाँ गोटे प्रोटेक्शनिज्म होगा। देन यार इफेक्ट कौन रही ग्लोबल जीडीपी आम खसीज ठीक अच्छे फ्रैगमेंटेशन है ऑब्वियसली ग्लोबल जीडीपी खसीज इन्फ्लेशन बढ़ियार चांसेस भी बढ़ी जाए जब फ्यूल इन्फ्लेशन है जदि भाई ये है तो फ्यूल इन्फ्लेशन कि माने बढ़ीज आउ इंटरेस्ट रेट बढ़ीज बोरोइंग कॉस्ट बढ़ीज अनइक्वल इम्पैक्ट रहिबो जोटा कि नेगेटिव इम्पैक्ट रहिबो एंड इमर्जिंग मार्केट ऊपर भी इम्पैक्ट पकेबो ठीक अच्छे। तो जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन कौन आम बुझिले जोटा कि रिप्लेस कर दउछि ग्लोबलाइजेशन को ओके जोटा कौन कर परियो ना हमर इकोनॉमिक रिएलाइनमेंट्स करिवो रीएडजस्टमेंट करियो पड़िबो हमर नाउ टू रियलाइज द विजन ऑफ विकसित भारत 2047 इंडिया कौन दरकार हो ताको से जो ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 8% रही जोटा ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 8% से अचीव करिया पड़ियो एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड ऑन एवरेज फॉर अबाउट अराउंड 20 इयर्स मे बी 10 to 20 इयर्स जाए से एवरेज टा मेंटेन करी रखिया पड़ियो ओके। और जो हमारा मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक रही इंडिया कि इट ऑल्सो शुड इट मस्ट कंसिडर जो न्यू ग्लोबल रियलिटीज अच्छी जोटा कि जीएफ है चाइनार मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस है आमर जो डिपेंडेंसी रहा माने एनर्जी ट्रांजिशन रखापी एफर्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांजिशन ऑन चाइना तो यही सब जिनसटा को ध्यान रखा पड़ो मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक जो देखा चाहूँचे। एंड इंडिया ऑल्सो ताको फोकस करिया पड़ो सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन उपर ठीक है। सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन टा करिले हमर कौन इट विल रीइनविगोरेट द डोमेस्टिक लिवर्स ऑफ ग्रोथ आउ इंडिविजुअल्स को एम्पावर करिवो आउ ऑर्गेनाइजेशन को भी एम्पावर करिवो टू परस्यू लेजिटिमेट इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द केस द सिस्टमिक डीरेगुलेशंस कौन कर परिवो ना इट विल एनहांस द इकोनॉमिक फ्रीडम
इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम टाको एनहांस करूची किंबा स्मॉल बिजनेसेस रो भी फ्रीडम को एनहांस करूची से एंड इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिसी ठीक है इट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉलिसी प्रायोरिटी कौन कर पारे इंडिया जो मीडियम टर्म ग्रोथ को बॉल्स्टर कर पारिबो पावर दे पारिबो से एरिया को ठीक है आमे कौन करिया फोकस कर पारे रिफॉर्म्स ऊपर हो इकोनॉमिक पॉलिसी ऊपर हो जेंदी हमर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 हो किंबा क्रिएशन ऑफ ए वैल्यूएबल मिडल स्टैंड कौन ना इंडिया रो एसएमई सेक्टर को मिडल स्टैंड को आउच ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप रे हमें कौन कर पारिया ना स्टेट्स शुड वर्क ऑन कौन लिबरलाइजिंग द स्टैंडर्ड्स आउ कंट्रोल्स रहला किंबा लीगल सेफगार्ड्स रहला रखिया पड़ियो टैरिफ्स को रिड्यूस करिया पड़ियो टैरिफ्स एंड फीस को आउ रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस रखिया पड़ियो तो एती जिंस करिया कोले हम गोटे मीडियम टर्म आउटलुक टाको हमें आखिरे नजर रखिकी तार ग्रोथ टाको देखिया पारे मीडियम टर्म ग्रोथ को एई चैप्टर टा पूरा थिला हमर मीडियम टर्म ग्रोथ ऊपर बुझियला नेक्स्ट चैप्टर जिया नेक्स्ट चैप्टर कहछि चैप्टर नंबर 6 जोटा कहछि इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इट गोइंग ओके नाउ एटी कोन होइछि जदि हमें देखिया हमर जो रेलवे नेटवर्क्स अछि 24 रे जोडी 2082 किलोमीटर 2282 किलोमीटर पकाइतला रेलवे नेटवर्क 25 रे 2031 किलोमीटर पकाइछ ठीक अछि एंड देयर इज अ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वैगन्स एंड लोकोमोटिव्स आल्सो वैगन्स रो प्रोडक्शन टा बढ़ी छी ठीक अछि जोडी 22000 अराउंड थिला एटी 26 प्लस हे जाइछि एंड इट वाज अराउंड 900 एटा 1000 प्लस को जाइछि एथरक लोकोमोटिव्स जोडा को एंड ऑल्सो जदि हमें देखिए नंबर ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस 23 जदि हमें 2018 22 देखिए दीटा थिला 23 10 को आसला एंड इट ग्रू टू 68 जदि हमें देखिए अक्टोबर 24 सुधा जब देखिबा हम 68 टा वंदे भारत ट्रेन्स चलछि हमर इना आज देखिए प्रोडक्शन रही जो वंदे भारत कोचेस गुड़ा कर से गुड़ाक भी बहुत भल रेट रे ग्रो कर इट इज अराउंड 900 जो 32 रु आम स्टार्ट करते इट इज अराउंड 900 इन अक्टोबर 24 सुधा 900 को पहुंचे तो आम रेलवे नेटवर्क एंड रेलवे रिलेटेड बहुत भल ग्रोथ हो सिमिलरली जदि आम नेशनल हाईवे देखिए नेशनल हाईवे जब देखा गले अराउंड 5853 किलोमीटर हाईवेज आम एथर कंस्ट्रक्ट कर ठीक है नेशनल हाईवेज सिमिलरली पोर्ट कैपेसिटी जब देखुचे आमर पोर्ट कैपेसिटी बहुत बढ़ी ओके 3 थिला एटी ना 21 अछि ठीक अछि एंड आल्सो देयर इज अ रिडक्शन इन द एवरेज कंटेनर टर्न अराउंड टाइम रे बहुत रिडक्शन आछि जोडी 48 आवर्स लगतला गोटे कंटेनर को जाई के पुनी फेरिया को गोटे जगह को एबे लागछि ओनली 30.4 आवर्स एंड आगु गेडा आउरी रिड्यूस करबा चेष्टा करूछंती ठीक अछि जब देखिया हमें विलेजेस विषय देखिदा विलेजेस एंड एडा बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन ऊपर ई टॉपिक टा अछि पूरा जदि हमें देखिबा कि हमर जो नंबर ऑफ विलेजेस जोड़ा थिला ठीक अछि हमर मॉडल विलेजेस रे ऐड हेछि अराउंड 1.9 लाख विलेजेस ऐड हेछि एंड जदि हमें देखिले कि टोटल नंबर ऑफ विलेजेस अंटिल नवंबर 2024 सुधा इट इज अराउंड 3.6 लाख ओडीएफ प्लस विलेजेस देखिए हम ई चैप्टर तले समराइज करिया तो मेन फोकस कोठी देछि ना इंक्रीज इन द पब्लिक स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ओके जो कैपेक्स रहला एटा गोटे माने की इंफ्रा ऊपर जो रहा है इट ग्रू एट अ रेट ऑफ 38.8% फ्रॉम 2020 टू 2024 अराउंड 40% इंक्रीज है ठीक है कैपेक्स टा और रेलवे सेक्टर में देखिले कि 2031 किलोमीटर्स ऑफ रेलवे नेटवर्क कमिशन हेतला 17टा न्यू पेयर ऑफ वंदे भारत इंट्रोड्यूस हेछि रोड देखिया गले अराउंड 5800 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट हेछि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम हिसाब रे 3788 एकर्स अलॉट हेछि इंडस्ट्रियल यूज ପାଇଁ की देन पोर्ट कैपेसिटी हमें देखले इंप्रूव करछि एवरेज कंटेनर टर्नआउट टाइम टा खसी की 30.4 को आछि जोडी हम 48 आवर्स लगतला देन अगेन रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जदी हमें देखियो गले 15.8% इंक्रीज हेछि सोलर एंड विंड पावर ऊपर एंड हमर जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अछि जो हमर रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट करार अछि ता ପାଇଁ की माने ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स रहला सेथरे स्कीम्स द्वारा हो पॉलिसीज हो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो रेगुलेटरी मेजर्स जमते कि पीएम सूर्य घर रहला मुफ्त बिजली योजना और नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम रहिला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पीएम कुसुम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ओके आउ को रहिला नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम ओके आउ को रहिला नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ओके एंड पीएम कुसुम रहिला
एटा सब आनी द कैपेसिटी एडिशन है सोलर एंड विंड पावर रे जोटा कि 15.8 जोटा हम कथा है 15.8 डिग्री इंक्रीज सॉरी 15.8% इंक्रीज देछि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ओके दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हला कि सौभाग्य हला एगुड़ा को इम्प्रूव कर इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन द रूरल एरियाज रे इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस टा बढ़ी आ गवर्नमेंट रो जो डिजिटल कनेक्टिविटी रहला एटा भी ट्रैक्शन गुड़ा गेन करी ठीक अच्छे जब हम देखुचे जल जीवन मिशन जोटा आज 12 करोड़ फैमिलीज को मिली पाइप ड्रिंकिंग वाटर फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हिसाब रे 1.92 लाख विलेजेस ओडीएफ प्लस डिक्लेयर कर जो ग्राफटा देखौतले एंड टोटल एबे अछन 3.64 लाख पीएम आवास योजना हिसाब रे 89 लाख हाउसेस क्रिएट हिच आ सिटी ट्रांसपोर्टेशन जब देखिया सेटा भी तो एक्सपैंड हो जे रैपिडली एक्सपैंड हो जे जमती कि मेट्रोज हला रैपिड रेल सिस्टम्स हला सेटा सब ऑपरेशनल है नहीं एंड और किबा कंस्ट्रक्शन चली इन द 29 सिटीज जोटा कि अराउंड 1000 किलोमीटर्स कवर कोच ओके देन रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जब देखिबा सेटा एंश्योर करिछि 1.38 लाख प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करिया रे आज स्पेस विजन 2047 जब देखिया द इंडिया currently एबे ऑपरेट करछि 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स ठीक है गवर्नमेंट जो स्पेस विजन 2047 आछे इट इंक्लूड्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लाइक गगनयान मिशन किबा चंद्रयान 4 जोटा कि लूनर सैंपल रिटर्न मिशन गोटे ठीक है द पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जब देखिया इट अलोन कैनॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन दरकार इट इज वेरी क्रूशियल टू ब्रिज द गैप ओके सो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो कि नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन हो ए दुटा को क्रिएट कराई दुटा मेकानिज्म क्रिएट कराई टू फैसिलिटेट द प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अच्छे चैप्टर 7 इंडस्ट्री ऑल अबाउट द बिजनेस रिफॉर्म्स ओके नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो देखिए हमें इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.2% ठीक है 25 रे जोटा कि एटा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स एंड आल्सो इट इज ड्रिवन बाय द रोबस्ट ग्रोथ in electricity and construction so it would robust growth for drive kari ralchi and the government has been actively promoting the smart manufacturing and industry 4.0 smart manufacturing and industry 4.0 ठीक अछि जोटा कि सपोर्ट करछि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ समर्थ उद्योग सेंटर्स ठीक अछि जदि हमें देखिया 24 रे कही ना इंडियन ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स जोटा अच्छी आम इंडियन ऑटोमोबाइल डोमेस्टिक सेल्स इट ग्रू बाय 12.5% तर डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहार इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट हैज ग्रोन एट ए CAGR ऑफ 17.5% फ्रॉम 15 to 24 भीतर 17.5% ग्रोथ देछि एंड आल्सो 99% स्मार्टफोन जोटा अच्छी है ना इट इज मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली एंड इट हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड द इंडियाज डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स इंपोर्ट्स ऊपर डिपेंडेंस बहुत बढ़िया से कमी आ जो टोटल एनुअल टर्नओवर होचे फार्मास्यूटिकल्स रो सेटा इट इज अराउंड 4.17 लाख करोड़ जोटा कि ग्रो करछि एट एन एवरेज ऑफ 10.1% ठीक है 10.1% हिसाब रे लास्ट 5 इयर्स लानी ग्रो कर चलछि एट एन एवरेज एंड एज पर द विपो रिपोर्ट 2022 इंडिया 6th रैंक रे अछि अमंग द टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिसेस ग्लोबली ओके जदि हमें MSME सेक्टर देखिया जोटा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इट हैज एमर्ज्ड एंड माने इट हैज एमर्ज्ड एज हाईली वाइब्रेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड टू प्रोवाइड दिस इक्विटी फंडिंग टू MSMEs एंड विद द पोटेंशियल टू स्केल अप गवर्नमेंट कौन करछि लॉन्च करछि कोन ना सेल्फ रिलायंट इंडिया स्कीम जो कि गोटे कर्पस अराउंड 50,000 करोड़ गोटे कर्पस से दिया ओके गवर्नमेंट is trying to implement the micro and small enterprise cluster development program कौन करिबो एटा को जो माने एई क्लस्टर्स जोडा को डेवलप करिया अछि across the country ओके तो एई चैप्टर एति थिला नाउ चैप्टर 8 जे देखिबा सर्विसेस नाउ चैप्टर 8 देखिया सर्विसेस न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स इंडिया रा शेयर जोडा रछि ग्लोबल सर्विसेस और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रे इट हैज ग्रोन ठीक है देखिए हमें तो फर्स्ट चैप्टर में ही देखते हमें कि हम सर्विसेज सेक्टर बढ़िया से ग्रो कर फ्रॉम 1.9 in 2005 to 4.3% in 2023 एंड मैन्युफैक्चरिंग टिके स्टेबल रही अराउंड 2014 2023 भितर से 1.7 अराउंड 1.8 रे रही बट एथरो ग्रो करथिला
आ जो देखिए रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक रे प्रोग्रेस जब देखिबा एप्रिल रु डिसेंबर रे ग्रो करिछि ठीक अछि जोटा कि 24 और 25 भीतर जे देखिया एटा ग्रो करिछि आ जदि रेलवे फ्राइट ट्रैफिक देखिया अगेन हल्का बट स्टिल इट इज स्टेबल तो जे देखिया सर्विसेज सेक्टर जे देखुछे हमें तो सर्विसेज सेक्टर जो कंट्रीब्यूशन रहिला टू टोटल जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड it has risen from 50.6% to 55.3%. Eta thila FY14 re, and this is FY25. It is again the first advanced estimates. And the average growth rate of the services sector, it was around 8% pre-pandemic and 8.3 post-pandemic. Post-pandemic hame kona koche na FY23 to 25 and FY13 to 20 jota rochi. सेटा रोचे हम प्री पैंडेमिक ओके जदि हम देखिया इंडिया कोन करिछि नाउ इंडिया इज होल्डिंग अ 4.3% शेयर कोथरे ना ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रे ठीक अछि इन 2023 ऑफ कोर्स एंड इट इज रैंकिंग एट नंबर 7 वर्ल्ड वाइड ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स रे इंडिया रैंक करछि 7 रे ओके इंडिया रे जदि एक्सपोर्ट सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ रा में देखुचे इट इज अराउंड 12.8% ठीक है ड्यूरिंग अप्रैल नवंबर 25 कोटा केतेरु ना इट वाज ओनली 5.7% केबे ना FY24 रे 5.7 रो इट हैज टेकन अ ह्यूज जंप टू 12.8% ओके जैसे देखिए इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विस देखिए इट हैज ग्रोन एट अ ट्रेंड ऑफ 12.8% last decade over the last decade जोटा कि FY13 to 23 and also it is increasing the share of the overall GVA from 6.3 overall GBA जब देखिए हम 6.3 रु एटा को इना 10.9% को ग्रो करछि ओके ओवरऑल GVA जब देखिए तांकर शेयर जदि ए जो इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर सर्विसेज रजू शेयर टा रहला एंड जदि इंडियन रेलवेज देखिए it has recorded 8% growth in the passenger traffic आउ हला जोटा कि रेवेन्यू अर्निंग फ्राइट जोटा का अछि रेवेन्यू अर्निंग फ्राइट इट हैज ग्रोन बाय 5.2%. आज टूरिज्म सेक्टर फाइनली टूरिज्म सेक्टर भी आसगला टूरिज्म सेक्टर जोटा रही कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इट इज 5% प्री पैंडेमिक लेवल्स को से पळे आछि इट हैज रिटर्न ओके चैप्टर नंबर 9 agriculture and food management sector of the future the agriculture and allied activities sector joda achi it has contributed around it is contributing around approximately 16% of the GDP at current prices ठीक है FY24 pai ke okay now high value sectors like the horticulture hella livestock hella fisheries hella they have become the key drivers of the overall growth agriculture sector growth टा पूरा steady रही छी on the first half of FY25 with Q2 record करथिला टा growth rate of 3.5% okay आउ improvement करथिला जदि healthy खरीफ crop देखुचे हमें खरीफ food grain production टा रहले 2024 is expected to reach around 1647.05 lakh metric tons and it is an increase of 89.37 LMT from the previous year 5.7% growth compared to 23-24 and also 8.2% higher than the average food grain production in the last 5 years okay last 5 years जदि हम देखिए MSP for अरहर और बाजरा सेटा इंक्रीज करछि by 59% अरहर टा 59% and बाजरा 77% रे इंक्रीज करछि on over weighted average cost of production respectively okay and the fishery sector देखिए it has also shown the highest CAGR देखै छी कते ना 8.7% highest CAGR देखै छी followed by livestock जोटा कि 8% रे देखै छी ठीक अछि आउ provision for free food grains जोटा कि PMGKY under रे रहउची for another 5 years it reflects the long term commitment of government towards the food and nutrition security okay but long term commitment देखै छी पीएम किसान हिसाब रे जे देखिबा हमें नाउ 11 करोड़ फैमिलीज बेनिफिट हेचंती इथरे आउ पीएम किसान मनधन रे 23.61 लाख फार्मर्स एनरोल करछन निजको ठीक अछि तो चैप्टर 10 को आसीगला हमें क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट अडैप्शन मैटर्स तो 80 इंडिया रो जो एम्बिशन थिला कि टू अचीव डेवलप्ड नेशन स्टेटस बाय 2047 इट इज फंडामेंटली एंकर्ड इन द विजन ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ठीक अछि तो सेटा यदि ही परिबनी तले आशा छाड़ देवा कथा
Now India कौन करछि installed electric generation capacity तार 2.13 lakh रो megawatt रो जो अछि हमर it is from the non fossil sources which accounts for around 46.8% of the total capacity as of 30th November, okay, 2024. Now as per the Forest Survey India, Forest Survey India हिसाब रे additional carbon sink of 2.29 billion tons CO2 equivalent जोड़ा अछि it has been created between 2005 to 2020 ए भितर क्रिएट कराई 2024. नाउ लाइफ टा कोन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट तो 2030 भितर से एस्टिमेट करछि कि लाइफ मेजर्स जोड़ा निया होछि इट कुड सेव कंज्यूमर्स अराउंड 440 बिलियन यूएस डॉलर्स ग्लोबली केमिति ना हमर जो कंजम्पशन रिड्यूस हबो आ लोअर हबो प्राइसेस उडाको से हिसाब रे एटा एतिकी टंका बंचै पारिबो हमर. चैप्टर 11 सोशल सेक्टर एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट. जदि ग्राफ देखुचे हमें हमर हेल्थ एक्सपेंडिचर ऊपर देखिबा OOPE आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जोटा रहिछि सेटा खसी 39.4 को आसी जाइछि फ्रॉम 64.2 एंड जब देखिया GHE देखिया जदि जोटा कि गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर सेटा 28.6 रो ग्रो करछि 48% जोटा इट्स अ गुड न्यूज जोटा हम निज हाथर खर्चटा कमी कि ना गवर्नमेंट हमर खर्च रे सहायता दोछ हम हेल्थ एक्सपेंडिचर ऊपर. नाउ ट्रेंड देखिया हमर हेल्थ एक्सपेंडिचर केते परसेंटेज जीडीपी हिसाब रे जब देखिया OOPE जोटा कमी 2.43 रु खसी आसी 1.51 को एंड 1.1% रहितला जोटी हमर गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर से इट हैज ग्रोन टू 1.84. देखिए ना सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर रोचे गवर्नमेंट रो जोटे कंबाइंड रोचे सेंट्रल एंड स्टेट रो इट हैज इंक्रीज्ड एट अ CAGR ऑफ 15%, ओके 2021 रो 25. ना जो गिनी कोफिशिएंट रहला, ओके गिनी कोफिशिएंट जोटा गोटे मेजर रोची इनइक्वालिटी माने कोन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनइक्वालिटी को देखौची इट हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द रिसेंट इयर्स, ओके इट हैज बीन डिक्लाइनिंग इन द रिसेंट इयर्स. ना रूरल एरियाज रे 0.266 रू रिड्यूस है कि 237.237 होगा जेचे एंड अर्बन एरियाज रे एटा 0.314 रिड्यूस है कि 0.284 को खसी आछि जोटे गोटे पॉजिटिव इंपैक्ट देखौछि गवर्नमेंट रो इनिशिएटिव ऑन रिशेपिंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जोटा अछि हमर. जेने देखिया जोटा हम देखले ना ग्राफ रे गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जोटा रहिछि इंक्रीज हिछि 48% को आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर जोटा रहिछि इट हैज डिक्लाइंड टू 39.4%. बुझिला केतरो ना 62% रो एटा रिड्यूस हिछि एंड इट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 29% टू 48%, ओके. एंड देखिए जितले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जोटा देखिए हमें PM-ABPM-J इट हैज प्लेड अ डिसाइसिव रोल, ठीक अछि एंड इट इन रिडक्शन माने एक्सपेंडिचर रिडक्शन ने बहुत सेव करछ एंड इट हैज सेव्ड अराउंड 1.2 लाख करोड़, ठीक अछि. एंड जो लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इट हैज बीन अडॉप्टेड टू एंश्योर कोन द जो बजेट्स रहिछि जोटा ग्राम पंचायत लेवल इट शुड अलाइन विद द SDG ऑब्जेक्टिव्स. तो सेटा देखिया को एटा लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी टा आसीच बुझियला. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एक्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज. से कछि हम जो एनुअल लेबर मार्केट इंडिकेटर्स अछि सेटा कोन हिछि इंप्रूवमेंट देखैछि, ओके इंप्रूवमेंट देखैछि. देखो LFPR रे जोटा कि कोछि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इट हैज ग्रोन फ्रॉम 49.8 टू 60% अराउंड एस जेच, ठीक अछि. आल्सो हमें देखिए वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो सेटा भी इंक्रीज है कि 46.8% और इंक्रीज है कि 58.2% को चलछि. अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो देखिए अगर अगेन 6% और खसी आसी कि 3.2%. ना जो नेट एडिशन ऑफ सब्सक्राइबर इन द EPFO जो देखुछे हमें EPFO रे नेट पेरोल एडिशन टा हमर इंक्रीज है 61 लाख रो 131 लाख को इंक्रीज है. जे में लेबर मार्केट इंडिकेटर्स देखिए इंडिया रे लेबर मार्केट इंडिकेटर इट हैज improved and obviously the unemployment rate declining to 3.2% from 6% in 2017 and 18. जदि हमें देखिए हम population, ठीक है जी 26% of our population is around जो group age जोड़ा है 10 to 24 years, ठीक है जी age group जोड़ा हमें कोचे. The India को is ना it is standing at the cusp of unique demographic opportunity जोड़ा कि one of the youngest nations कहि परियो हम ग्लोबली, ओके.
Now to give a fillip to women's entrepreneurship, the government both launch करछि, both initiatives launch କରିछि, जेमति कि हला हमर easier access to credit रहिला, जेमा marketing support रहिला, skill development रहिला etc. माने जेमति support to women startups रहिला, बहुत जिंस बहुत initiatives आनिछि government. आउ हमर जो डिजिटल इकोनॉमी, ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी रहिला और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर रहिला, इट हैज एनहांस्ड द जॉब अपॉर्चुनिटीज which is very essential for achieving the Viksit Bharat vision जोड़ा रही है विकसित भारत. Okay, now government कौन कुछ establish करूची resilient and responsive skilled ecosystem गोटे establish करा चेष्टा करूची, जो हमारा ग्लोबल एमर्जिंग ट्रेंड्स, जो एमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स रही जोटा को ता सहित पेस माने ता सहित धाइया को हमको रखी केमती जेमती ऑटोमेशन हैला, जनरेटिव एआई हैला, डिजिटलाइजेशन हैला, आउ क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैला. तो एगुड़ा से कौन कर गोटे इकोसिस्टम बनावा चेष्टा कर जेमती कि इट कैन कीप पेस विद द एमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स. एंड गवर्नमेंट कौन कर इम्प्लीमेंटेड मेजर्स कौन जेमती कि बूस्ट कर एम्प्लॉयमेंट बूस्ट हो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉस्टर करिया हो कि वर्कर्स वेलफेयर प्रमोशन हो, एटा बहुत या मेजर्स इम्प्लीमेंट करुछि गवर्नमेंट. आउ एबे रिसेंटली पीएम इंटर्नशिप स्कीम गोटे लॉन्च होता जोटा कि गोटे ट्रांसफॉर्मेटिव कैटलिस्ट हिसाब से काम कर फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ओके, एंड जमती कि हमें देखले ग्राफ रे कि नेट पेरोल एडिशंस रहितला जोटा कि ईपीएफओ अंडर रे इट हैज मोर देन डबल्ड केमिति जोटा कि अराउंड 60 केते 61 ना केते गोटे थिला, इट हैज ग्रोन टू 131. देखि द से ग्राफटा 61 थिला ग्रो करके 131 पहुंच जाइए. That's doubled, more than doubled. The final chapter number 13, labor in the AI era, crisis or catalyst. इतने सेमती किसी खास नहीं, माने सेमती डेटा मन रखिया को जस्ट खाली गोटे काइंड ऑफ कहि पारे गोटे सजेशन टाइप रो कि AI era टाउ केमती हमें यूज करि परिबा. हम जो हमर डेवलपर्स ऑफ AI जोड़ा अछन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे प्रॉमिस टू अशर अ न्यू एज. ठीक अछि, जोटा कि बल्क ऑफ द इकोनॉमिकली वैल्यूएबल वर्क जोटा कि ऑटोमेट हो जाउछ. Now AI होची एंटिसिपेट करा होची कि इट विल सरपास द ह्यूमन परफॉर्मेंस कोथरे ना क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग रे सरपास करि जिवो, जेमति कि हेल्थ केयर हला, एंड देन हला हमर रिसर्च, देन असला क्रिमिनल जस्टिस, एजुकेशन हला, बिजनेसेस हला, फाइनेंशियल सर्विसेस हला, ए सब जिंस क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग रे से सरपास करि जिवो ह्यूमन परफॉर्मेंस को. वी आर एंटिसिपेटिंग दैट. गोटे विंडो मिल जाय पॉलिसी मेकर्स को या ऊपर एक्ट करिया केमिति ना जो रहिला हम बैरियर्स रहिला लार्ज स्केल एआई एडॉप्शन पई कि जेमते कि रहिला हम रिलायबिलिटी रहिला, रिसोर्स इनएफिशिएंसीज रहिला किबा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स रहिला, ए जो चैलेंजेस गुडा को ना गोटे विंडो दे दोछि हम पॉलिसी मेकर्स मानको को कि एई हिसाब रे हमको एक्ट करियार अछि एंड हमको पॉलिसीज बनेयार अछि. ओके, नाउ ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस कौन करुछि जोठी कि वर्कफोर्स हला इंटीग्रेट हो बोथ ह्यूमन एंड मशीन कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट कर दोछ, सेटा को हमें ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस कहउछे. आ एई जो अप्रोचटा एम करछि कोन ना हमर ह्यूमन पोटेंशियल को एनहांस करिवो. ओके, ह्यूमन पोटेंशियल को एनहांस तो करिवो एंड आल्सो ओवरऑल एफिशिएंसी जोटा रहिला हमर जॉब परफॉर्मेंस रे सेटा को कौन करियो इंप्रूव करियो. ठीक अछि, जोटा अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट करूछि. एंड देन कोलैबोरेटिव एफर्ट इट कौन कहउछि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर आउ एकेडेमिया, ए तीन जन जक को कोलैबोरेट करिया कथा, व्हिच इज वेरी एसेंशियल. कोन ना जो हमर जो एडवर्स इफेक्ट्स अछि हला, एडवर्स सोसाइटल इफेक्ट्स जोटा को हमर एआई थ्रू रे अछि, सेटा को केमिति मिनिमाइज करि हबो, बुझियला केमती सेटा मिनिमाइज करियो. एटा थिला हमर इकोनॉमिक सर्वे 2024. मु चेष्टा करथि गोटिए वीडियो रे ही 13टा जाको चैप्टर कंप्लीट करिया को एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दोस चैप्टर्स ओनली. तो जदी वीडियोटा आपन भल लागले तो निश्चित रूप से लाइक करिवे एंड ऑफ कोर्स जो माने प्रिपरेशन करछन आपन संग साथी माने तांको सहित निश्चित रूप से शेयर करिवे. एंड जदी आपन नुवा आछन हम चैनल को देन सब्सक्राइब करिया को भूलिबे नै. ठीक अछि, सो आउ यही सब जिनस आम टेलीग्राम रे भी अच्छु, इंस्टाग्राम रे भी अच्छु, व्हाट्सएप रे भी आम रेस्पॉन्स दौचु. तो यही सब लिंक्स गुड़ाक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए एंड यही जो वीडियो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम रे मिल जाए. ठीक है, निश्चित जॉइन कर जमारू भूलिबे ना. देखा नेक्स्ट वीडियो रे. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस.